नमस्कार दोस्तों, जनसंख्या वितरण क्या होता है? अगर आप ये समझना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो इस वीडियो में वो सॉल्व होने वाला है। विश्व जनसंख्या पढ़ेंगे हम, जिसका भाग 1 आज हम पढ़ रहे हैं। जिस भाग 1 में हम जानेंगे कि जनसंख्या वितरण क्या होती है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको पता लग जाएगा जनसंख्या वितरण क्या होती है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, विश्व जनसंख्या में हम जनसंख्या वितरण पढ़ेंगे, उसके बाद जनसंख्या घनत्व के बारे में जानेंगे और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है। ये सीरीज का पहला भाग है। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण का अर्थ यह होता है कि लोग किस प्रकार भूमि पर बटे हुए हैं। आप यहाँ से ये देखिए, यहाँ मैंने नोट्स लिख रखे हैं आपके लिए। जनसंख्या वितरण का अर्थ यह होता है कि लोग किस प्रकार भूमि पर बटे हुए हैं। सिंपल सी बात है कि जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या किस प्रकार बटी हुई है। वितरण यानी कि बटा हुआ, शुद्ध हिंदी में बोले तो वितरण यानी कि बटा हुआ। हम जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, उसको बांटते हैं। अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपको वो 10 रुपये 3 लोगों में बांटने हैं, 1 2 3, ये 3 लोग हैं। इसको आपने 5 रुपये दे दिए, आपके पास 5 रुपये बचे। इसके बाद इसको आपने 3 रुपये दे दिए, ठीक है, आपके पास 2 रुपये बचे और इसको आपने बाकी के बचे 2 रुपये दे दिए। तो इस तरीके से आपने 10 रुपये का वितरण कर दिया। उसी तरीके से हमारे विश्व की जो जनसंख्या है 7 अरब, वो 7 अरब जनसंख्या किस प्रकार पूरे विश्व में बटी हुई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, उसी हिसाब से विश्व की जो जनसंख्या है वो बटी हुई है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण। जनसंख्या देखिए, आप अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं तो आप सिंपल सी भाषा में लिख दीजिए, जनसंख्या वितरण का अर्थ यह होता है कि लोग किस प्रकार भूमि पर बटे हुए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में कि जनसंख्या वितरण, विश्व में जनसंख्या वितरण बेहद असमान है, स्पष्ट कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वितरण असमान है, इसकी व्याख्या कीजिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने आप उसका सामना कर सकते हैं। देखिए, अगर इसकी व्याख्या करनी है तो आपको और चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी कि जनसंख्या वितरण किस तरीके से असमान है, हम कह सकते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, पूरे ही विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। ये बात तय है कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण बेहद असमान है। विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 10% भाग पे रहती है। 90% जनसंख्या विश्व के केवल 10% भाग पे रहती है। अब आप देखिए कि विश्व के 10% भाग, ये 10% भाग हमने मान लिया पूरे विश्व का। अब पूरे विश्व का मैप यहाँ बना नहीं सकता और इतना भी मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं मैप बना दूँ पूरे विश्व का। मैं आलोक सर की तरह नहीं हूँ, ठीक है। तो आलोक सर कौन है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। यूट्यूब पर कंपटीशन की तैयारी कराते हैं और वो मेरे आइडल हैं, वो मेरे आदर्श हैं। उन्हीं को देख के मैं सीखा हूँ और उन्हीं को देखने के बाद मैं यूट्यूब ज्वाइन किया हूँ। तो आलोक सर जो हैं वो मेरे आदर्श हैं। मतलब मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उनसे और उसके बाद ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था कि हाँ, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मेरी भी नॉलेज ठीक ठाक है, मैं भी बांटूंगा इस ज्ञान को। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। यू कैन चेक आउट हिज चैनल, टारगेट विद आलोक करके उनका चैनल है। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। तो वो पूरे विश्व का और 7 महाद्वीप का, किसी भी देश का नक्शा बना देते हैं और हूबहू वैसा ही, बड़ी ही आसानी से, बहुत ही खैर वो तो मैं उन्हें भगवान की जगह रखता हूँ, आलोक सर को। तो दिल में जगह है, बहुत मोहब्बत करता हूँ उनसे। तो ये विश्व, लेट्स बैक टू द पॉइंट, ये विश्व का मैप हमने मान लिया। अब इसमें ये विश्व है, हमने मान लिया कि इसमें 100 लोग रहते हैं, ठीक है, 100 लोग रहते हैं। अब उन 100 लोगों में से 90% लोग तो मात्र इतने हिस्से पे रहते हैं, 90 लोग तो मात्र इतने हिस्से पे रहते हैं और बाकी के 10 लोग बचे हुए हिस्से पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये असमानता है कि नहीं है कि भैया इतने लोग तो इतनी सी जगह में, बाकी जगह इतने लोगों को, तो ये असमानता है। यही एक चीज़ है, पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण बेहद असमान है, ठीक है। विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के मात्र
10% भाग पर रहती है, जबकि 33% भूभाग पर विश्व की जनसंख्या रहती नहीं है। जो हमारी पृथ्वी का 33% हिस्सा है उस पर तो जनसंख्या निवास करती नहीं है, जिसमें अंटार्कटिका आ जाता है, और लगभग 33% भूभाग पर तो जल ही जल है। 33% भूभाग ऐसा है जिसपे रहने लायक जगह है, पर उसमें भी 33% भूभाग पे जनसंख्या रहती ही नहीं है, निवास ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो रहने लायक जगह नहीं है, वहाँ का हवा पानी उस लायक नहीं है। वो चीज़ें अलग हैं, हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे कि जनसंख्या के वितरण जो है वो असमान क्यों होता है, इसके कई कारक होते हैं। ठीक है, तो 33% भूभाग पर तो विश्व की जनसंख्या रहती ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या विश्व के सिर्फ 3 देशों में निवास करती है। विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या, 40% से अधिक जनसंख्या विश्व के मात्र 3 देशों में रहती है। आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, चीन, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ये 3 देश ऐसे हैं जहां विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या रहती है। अब 208 से ज़्यादा देश हैं और उनमें मात्र 3 देशों में 40% हो गई। ठीक है, बाकी देशों में 60%। तो ये असमानता है, ये असमानता के कुछ पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट प्रूफ करते हैं कि असमानता है। यही बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि विश्व जनसंख्या वितरण असमान है, इसकी व्याख्या कीजिए। वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और आपने ये पॉइंट लिख के आने वहाँ पे। ठीक है, अगर आप ये सारणी बना देंगे तो और बेटर रहेगा। ये सारणी मैं भी बताऊंगा आपको। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में एशिया के, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, माफ कीजिएगा, देशों में। ठीक है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में एशिया के देश शामिल हैं। ठीक है, एशिया के 6 देश शामिल हैं। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में एशिया के 6 देश शामिल हैं। 6, ठीक है, एशिया के 6 देश शामिल हैं, जो कि आप सारणी में देख सकते हैं। इस सारणी में आप देख सकते हैं। विश्व की 60% से अधिक आबादी विश्व के सिर्फ 10 देशों में ही रहती है, और उन 10 देशों की सारणी हमने यहाँ पे बना रखी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या जो है वो विश्व के मात्र 10 देशों में ही रहती है, मात्र 10 देशों में। अब उनमें से एक पॉइंट हमने ऊपर अभी पढ़ा था, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में एशिया के 6 देश शामिल हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा पाकिस्तान, चौथा पाकिस्तान हो गया, और 5वां हो गया बांग्लादेश। इसके आगे यूरोप मैंने लिख दिया, जबकि यूरोप जो है वो रूस के आगे लिखना था। रूस एक ऐसा देश है जो कि जिसका कुछ हिस्सा एशिया में भी आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भी उसका कुछ हिस्सा आता है, बाकी वो यूरोप में है। ठीक है, बांग्लादेश और जापान, ये 6 देश हैं हमारे, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान। इन 6 देशों में, ये 6 देश जो हैं वो विश्व की उन टॉप 10 श्रेणियों में हैं, एशिया के 6 देश, जो कि 60% से अधिक जनसंख्या को संभाले हुए हैं। विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या को संभाल कर रखा है किसने? इन 10 देशों में, और उन 10 देशों में भी एशिया के 6 देश हैं, यानी कि सबसे ज्यादा भार एशिया ने संभाल के रखा है। अगला पॉइंट देखिए, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में एशिया के 6 देश शामिल हैं, एशिया के 6 देश आते हैं। वो पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है, आप इस पॉइंट को इरेज कर सकते हैं। तो यही है विश्व जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण जो है वो बेहद असमान है, पूरी पृथ्वी पर बेहद असमान है। आप देख सकते हैं इन पॉइंट से। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट की, जो पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, वो किताबी आंकड़े हैं। इंटरनेट पे आपको कुछ और मिलेंगे, कहीं कुछ और मिलेंगे, कोई कुछ और बताएगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये मैं आपको किताबी आंकड़े बता रहा हूँ। डॉक्टर खुल्लर की किताब है मानव भूगोल, उसके ये आंकड़े हैं। आप डॉक्टर खुल्लर की एक किताब है मानव भूगोल,
बहुत ही, अभी इस समय यहाँ पे नहीं है, शायद मेरे रूम में है, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो किताब। बहुत ही बेहतरीन किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। उसमें बड़ी ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छी भाषा में मानव भूगोल की व्याख्या है और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो यही है विश्व जनसंख्या का वितरण, जो बेहद असमान है। कुछ पॉइंट हैं जो बताते हैं कि बेहद असमान है। ये वो सारणी है जिसमें ये 10 देशों की वो सारणी है जिसमें दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है। अगले भाग की ओर चलेंगे और जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। ठीक है, इसके आप नोट्स बना लीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।